अध्याय 31 से 40। दिव्य औषधि घाटी की हवा में सूखे दहकते सूर्य पुष्पों की हल्की अग्निमय गंध अब भी तैर रही थी। घाटी के भीतर फैले विशाल खेत अब सुनसान और मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। वांगदत्त कुछ क्षण तक शिवम को घूरते रहे, फिर उनके होंठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। कनिष्ठ भाई शिवम, लगता है तुम्हें अभी इस संसार की असली कीमतों का अंदाजा नहीं है। उन्होंने कपड़े में बंदी पराग की शीशियों पर हाथ फेरते हुए कहा। दहकते सूर्य पुष्प के इस निम्न स्तर के पराग की केवल एक शीशी ही 90 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों में बिकती है। शिवम के भीतर हल्का कंपन उठा, लेकिन उसने चेहरा शांत बनाए रखा। वांगदत्त थोड़ा झुककर फुसफुसाए, अगर हम आधी शीशी अलग बेच दे तो 30 आध्यात्मिक पत्थर तुम्हारे और 20 मेरे। घाटी की ठंडी हवा अचानक भारी लगने लगी, लेकिन शिवम ने बिना घबराए धीरे से सिर हिलाया। वरिष्ठ भैया वांगदत्त, आप एक बात भूल रहे हैं, उसने शांत स्वर में कहा। यह पराग सुवर्ण कमल भवन में बेचा जाएगा। वहां के व्यापारी निश्चित ही मृतकाष्ठ ऋषि को जानते होंगे। अगर हमने इसे कहीं और बेचने की कोशिश की तो क्या हम खुद जाल में नहीं फंस जाएंगे? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वांगदत्त अचानक हंस पड़े। हा हा हा, ठीक कहा, उन्होंने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तो फिर इसे कुछ समय छिपाकर बाद में बेच सकते हैं। लेकिन शिवम ने तुरंत उत्तर दिया, वरिष्ठ भैया, मृतकाष्ठ ऋषि ने कहा था कि इस पराग की अग्नि शक्ति जल्दी समाप्त हो जाती है। अगर कुछ महीनों बाद इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई तो यह बेकार हो जाएगा। ये सुनते ही वांगदत्त जोर से हंस पड़े। बहुत बढ़िया, उनकी आंखों में इस बार संतोष दिखाई दे रहा था। कनिष्ठ भाई शिवम, मैं वास्तव में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे डर था कि तुमने कहीं गुप्त रूप से पराग छिपा न लिया हो। ये सुनते ही शिवम के भीतर एक पल को ठंडी लहर दौड़ गई। अगर वांगदत्त को सच पता चल जाता तो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वांगदत्त ने आगे कहा, तुम सही हो, इस चीज को छिपा कर रखने का कोई लाभ नहीं। पहला, हम जैसे साधक इसे आसानी से बेच नहीं सकते। दूसरा, 3 महीने के भीतर इसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर उन्होंने कमर से एक छोटा थैला निकाला और उसमें से 3 चमकते आध्यात्मिक पत्थर बाहर निकाले। यह लो, उन्होंने पत्थर शिवम की ओर बढ़ाए। मृतकाष्ठ ऋषि ने कहा था, अगर तुम परीक्षा में सफल हुए तो ये तुम्हारी मेहनत का पुरस्कार होंगे, और अगर असफल हुए, वह हल्का हंसे, तो आज तुम्हारी अच्छी पिटाई होती। शिवम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि साधना संसार में हर व्यक्ति दूसरे को परखता रहता है। उसने दोनों हाथों से आध्यात्मिक पत्थर ग्रहण किए और झुककर बोला, धन्यवाद वरिष्ठ भैया। अब उसके पास कुल 5 आध्यात्मिक पत्थर हो चुके थे। लेकिन उसी क्षण उसके मन में गणना दौड़ी। अगर एक शीशी 90 से अधिक पत्थरों में बिकती है और हर महीने इतनी सारी शीशियां निकलती हैं, तो मृतकाष्ठ ऋषि कितनी अपार संपत्ति कमाते होंगे। वह भीतर ही भीतर गहरी सांस लेकर रह गया। चलो, तभी वांगदत्त ने हाथ घुमाकर एक पीला कागजी सारस बाहर निकाला। शिवम ने आश्चर्य से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? और कहा। वांगदत्त बोले, मातंग पर्वत के दिव्य बाजार। पराग तुरंत बेचना होगा, नहीं तो इसकी अग्नि शक्ति कम होने लगेगी। उन्होंने उंगलियों से मंत्र मुद्रा बनाई और हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा कागजी सारस में प्रवाहित की। अगले ही पल वह छोटा कागजी पक्षी चमक उठा और धीरे धीरे विशाल पीले सारस में बदल गया। हालांकि वह वास्तविक पक्षी जैसा नहीं लगता था, फिर भी उसकी आंखों में हल्की आध्यात्मिक चमक थी। शिवम ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने ऐसे उड़ने वाले कागजी सारस पहले बाहरी क्षेत्र के दिव्य वस्तु मंडप में देखे थे। उनकी कीमत 5 आध्यात्मिक पत्थर थी और वे 1000 ली दूरी एक दिन में तय कर सकते थे। जल्दी ऊपर आओ। वांगदत्त पहले ही उसकी पीठ पर चढ़ चुके थे। शिवम एक क्षण झिझका, फिर वह भी छलांग लगाकर सारस की पीठ पर पहुंच गया। मजबूती से पकड़ो। अगले ही पल कागजी सारस के विशाल पंख फड़फड़ाए और वह अचानक आकाश में उठ गया। नीचे की घाटी धीरे धीरे छोटी होने लगी, फिर पूरा ताईशून्य गुरुकुल बादलों और पर्वतों के बीच सिमटता चला गया। शिवम का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह उसके जीवन की पहली उड़ान थी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। नीचे अंतहीन पर्वत, नदियां और जंगल फैले हुए थे। उसे एक पल के लिए लगा मानो यह सपना हो। उसने चुपके से अपनी जान पर चुटकी काटी। पास खड़े वांगदत्त जोर से हंस पड़े। डरो मत, ये सपना नहीं है, उन्होंने कहा। पहली बार हर किसी को ऐसा ही लगता है। हवा की तेज गर्जना के बीच वांगदत्त चिल्लाकर बोले, मातंग पर्वत,
यहाँ से 3000 ली दूर है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। कागजी सारस बादलों को चीरता हुआ दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ता रहा। लगभग 2 घंटे बाद वे धीरे धीरे नीचे उतरे। उनके सामने एक विशाल घाटी फैली थी, जिसके मुख पर एक अत्यंत विशाल और जीवंत नगर बसा हुआ था। मातंग पर्वत का दिव्य बाजार। चारों ओर असंख्य साधक घूम रहे थे। कोई दिव्य अस्त्र बेच रहा था, कोई मंत्र ताबीज, कोई दुर्लभ जड़ी बूटियां। पत्थर की चौड़ी सड़कों के दोनों ओर विशाल व्यापारी भवन बने थे और बीच बीच में स्वतंत्र साधक जमीन पर अपनी छोटी दुकानें लगाए बैठे थे। पूरा वातावरण शोर, आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमय व्यापार से भरा हुआ था। शिवम ने अनजाने में अपनी दिव्य चेतना फैलाई, लेकिन तुरंत वांगदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत करो, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। यह बेहद असभ्य माना जाता है। अगर किसी विचित्र साधक को बुरा लग गया तो जान भी जा सकती है। शिवम ने तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली। चलते चलते वांगदत्त समझाने लगे, इस पूरे क्षेत्र में हमारे ताई शून्य गुरुकुल जैसे दर्जनों संप्रदाय हैं। वे सभी धर्मरक्षित संघ नामक विशाल संगठन के अधीन आते हैं। मातंग पर्वत ठीक उसके केंद्र में स्थित है, इसलिए यहाँ यह विशाल बाजार बना। शिवम चुपचाप सब देखता रहा। उसके लिए ये संसार बिल्कुल नया था। कुछ देर बाद दोनों सीधे एक विशाल भवन के सामने रुके। ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सुवर्ण कमल भवन। भीतर प्रवेश करते ही सुगंधित धूप और व्यापारियों की धीमी आवाजें सुनाई दी। काउंटर के पीछे बैठा मोटा व्यापारी उन्हें देखकर मुस्कुराया। ओ, तो तुम लोग मृतकाष्ठ ऋषि के शिष्य हो? उसने पूछा। जी, वांगदत्त ने सम्मान से सिर झुकाया। गुरुदेव किसी कार्य से बाहर हैं। उन्होंने हमें दहकते सूर्य पुष्प पराग बेचने भेजा है। शिवम ने कपड़ा खोलकर शीशियां सामने रख दी। व्यापारी प्रबंधक सुवीर एक एक शीशी खोलकर ध्यान से जांचने लगा। काफी देर बाद उसने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा माल है, उसने कहा। कुल 10 और आधी शीशी, सब निम्न स्तर की, लेकिन गुणवत्ता उत्तम है। पहले की तरह हर शीशी के 96 आध्यात्मिक पत्थर, कुल मिलाकर 1008 पत्थर। शिवम का दिल धड़क उठा। इतनी बड़ी राशि उसने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगले ही पल प्रबंधक सुवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। शिवम चौंक गया। लेकिन आध्यात्मिक पत्थर? उसके मन में प्रश्न उठा, पर वह बोल नहीं पाया। तभी प्रबंधक सुवीर फिर बोला, रुको, मुझे एक मुहरबंद प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो तुम लोग मृतकाष्ठ ऋषि को क्या जवाब दोगे? कुछ ही देर बाद सुवर्ण कमल भवन के भीतर बैठे प्रबंधक सुवीर ने एक साधारण सा दिखने वाला मुहरबंद प्रमाण पत्र वांगदत्त की ओर बढ़ाया। वह देखने में किसी निजी व्यापारिक अनुबंध जैसा लग रहा था। वांगदत्त ने उसे तुरंत शिवम के हाथ में दे दिया। शिवम ने सावधानी से उसे खोला। भीतर सुंदर लाल स्याही से लिखे मंत्राक्षर, आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर मौजूद थे। उसने मन ही मन सिर हिलाया। चूंकि मृतकाष्ठ ऋषि ने स्वयं अपने शिष्यों को यहाँ भेजा था, इसलिए धोखे की संभावना बहुत कम थी। धन्यवाद प्रबंधक सुवीर, शिवम ने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से झुकते हुए कहा। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि वांगदत्त ने उसका कंधा पकड़ लिया। अरे कनिष्ठ भाई शिवम, इतनी जल्दी क्या है? उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। हम इतनी दूर मातंग पर्वत आए हैं और बाजार घूमे बिना लौट जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? शिवम के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। वांगदत्त तुरंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपना कागजी सारस खोलकर सुवीर के काउंटर के पीछे रख दिया और बोले, प्रबंधक सुवीर, कृपया थोड़ी देर के लिए इस सारस का ध्यान रख लीजिए। सुवीर ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं। आखिर ये कागजी सारस केवल 3 बार सक्रिय हो सकता था और हर बार एक पूरा दिन उड़ सकता था। वांगदत्त ने पहले ही योजना बना ली थी कि वे एक ही दिन में आना जाना पूरा करेंगे, ताकि अतिरिक्त उपयोग व्यर्थ न हो। इसके बाद दोनों सामने के विशाल द्वार से घूमकर भीतर की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही वांगदत्त उत्साहित बच्चे की तरह शिवम को खींचते हुए बोले, आओ तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाता हूँ। शिवम उनके पीछे पीछे एक पारदर्शी जड़ित मणि पर्दे से ढके विशाल कांच पात्र के सामने पहुंचा। भीतर सुनहरी कढ़ाई वाला एक छोटा भूरा थैला रखा था। उसे देखते ही शिवम की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। ये भंडारण थैला है? उसने धीरे से पूछा। वांगदत्त की आंखों में तुरंत लालच और चाहत चमक उठी। हाँ, उन्होंने उत्साहित स्वर में कहा, यही भंडारण थैला है। फिर उन्होंने एक एक करके 3 थैलों की ओर इशारा किया। ये मूल स्तर, ये मध्य स्तर और यह उच्च स्तर।
शिवम की दृष्टि तुरंत नीचे लिखी कीमतों पर गई और अगले ही पल उसके भीतर ठंडी सांस अटक गई। मूल स्तर का भंडारण थैला 2250 आध्यात्मिक पत्थर, मध्य स्तर 8000 से अधिक और उच्च स्तर 18000 से भी ऊपर। शिवम कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। इतनी संपत्ति की कल्पना भी उसके लिए कठिन थी। उसने धीरे से पूछा, क्या इनके भीतर की जगह भी अलग अलग होती है? बिल्कुल, वामदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, मानो उन्हें यह बात 100 बार दोहराने की आदत हो। भंडारण थैले वास्तव में उच्च स्तर के साधकों द्वारा निर्मित सूक्ष्म आयाम होते हैं। वे स्थान को मोड़कर भीतर अलग संसार बना देते हैं। फिर उन्होंने मूल स्तर वाले थैले की ओर इशारा किया। इसमें एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ ऊंचा स्थान होता है। ये सुनते ही शिवम के भीतर हल्का कंपन उठा। उसका दिव्य खजाना पात्र जब पूरी तरह फैलता था, तब उसका आकार भी लगभग इतना ही होता था। उसने तुरंत चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वांगदत्त अभी भी उत्साह से बोल रहे थे। मध्य स्तर वाले में 3 हाथ लंबा चौड़ा स्थान होता है और उच्च स्तर उनकी आंखों में लालसा चमक उठी। उच्च स्तर वाले में पूरा एक दंड लंबा आयाम होता है, लेकिन उसकी असली विशेषता केवल बड़ा स्थान नहीं, बल्कि यह कि भीतर का आकार वस्तु के अनुसार बदल भी सकता है। शिवम अनायास बोल उठा, इतना अद्भुत, आओ अब तुम्हें इससे भी बेहतर चीज दिखाता हूँ। वांगदत्त उसे दूसरी दिशा में ले गए। कुछ और प्रदर्शनी पात्र पार करने के बाद वे एक और कांच कक्ष के सामने रुके। वहां रखे थैले देखने में लगभग भंडारण थैलों जैसे ही थे, लेकिन उन पर पशुओं के सिर काढ़े हुए थे। ये है दिव्य पशु थैले, वांगदत्त ने गर्व से कहा। इनके भीतर जीवित पाशु साथी रखे जा सकते हैं। शिवम ने आश्चर्य से पूछा, पाशु साथी? हाँ, वांगदत्त बोले, बांस शिखर पर्वत के आचार्य युदेव को जानते हो? उनके पास स्वर्ण महाअजगर है। वह अब आधार निर्माण चरण तक पहुंच चुका है। जब वह युद्ध में उसे बुलाते हैं तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हालांकि उस अजगर ने कई शिष्यों को मार भी डाला है। शिवम चुपचाप सुनता रहा। उसके लिए ये संसार हर क्षण और विशाल होता जा रहा था। दोनों काफी देर तक स्वर्ण कमल भवन में घूमते रहे। अंततः वांगदत्त बोले, चलो बाहर चलते हैं। बाहर लगे छोटे स्टॉलों पर अक्सर अच्छी चीजें सस्ती मिल जाती है। दोनों फिर विशाल बाजार की सड़कों पर निकल आए। चारों ओर अनगिनत दुकानें और अस्थायी स्टॉल फैले थे। कहीं दिव्य अस्त्र बिक रहे थे, कहीं मंत्र ताबीज, कहीं दुर्लभ जड़ी बूटियां, कहीं साधना ग्रंथ। पूरा बाजार रहस्यमयी ऊर्जा और व्यापारिक शोर से गूंज रहा था। तभी आड़ू रंग के वस्त्र पहने एक युवती ने कुछ बीज आगे बढ़ाते हुए कहा, भाइयों, दहकते सूर्य पुष्प के बीज चाहिए। इन्हें उगाओ और द्वितीय श्रेणी की दिव्य वनस्पति प्राप्त करो। शिवम का दिल एक पल को तेज धड़का। कितने में? उसने तुरंत पूछा, लेकिन उससे पहले ही वांगदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कनिष्ठ भाई, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। कौन जाने ये असली हो भी या नहीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, और मान लो असली हैं, तब भी इन्हें उगाओगे कैसे? शिवम तुरंत शांत हो गया। हाँ, दहकते सूर्य पुष्प सामान्य खेतों में नहीं उग सकते थे। उन्हें अग्नि तत्व, ऊर्जा और विशेष मंत्र संरचना चाहिए थी। तभी एक नीले वस्त्रों वाला मध्यम आयु साधक मुस्कुराकर बोला, भाइयों, औषधियां देखोगे? सस्ती और उत्तम गुणवत्ता की। दोनों उसके स्टॉल के सामने रुक गए। वहां औषधियां, जड़ी बूटियां, मंत्र ताबीज, कागजी सारस और साधना पुस्तकें रखी थीं। प्राण संग्रह औषधि कितने की? वांगदत्त ने पूछा। व्यापारी मुस्कुराया। निम्न स्तर की, 2 आध्यात्मिक पत्थर प्रति गोली। लेकिन अगर 12 एक साथ खरीदो तो 24 की जगह केवल 20 पत्थर। यह सुनते ही वांगदत्त के चेहरे पर लालच झलक गया। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, फिर अचानक शिवम की ओर देखकर बोले, कनिष्ठ भाई शिवम, क्या तुम मुझे कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार दे सकते हो? शिवम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भीतर से वह लगभग चीख उठा, अरे क्या हम इतने घनिष्ठ हैं? लेकिन बाहर से उसने मजबूर मुस्कान बनाई। यह ठीक नहीं होगा वरिष्ठ भैया, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास कुल 5 पत्थर ही हैं और मुझे भी कुछ खरीदना है। यह पूरी तरह सच था। उसी समय उसने स्टॉल पर रखा एक पुराना कागजी सारस उठा लिया और पूछा, भैया ये कितने का? मध्यम आयु व्यापारी बोला, नया होता तो 5 पत्थर का पड़ता, लेकिन ये 2 बार इस्तेमाल हो चुका है। इसमें केवल एक अंतिम उड़ान बाकी है। अगर चाहो तो 2 पत्थरों में ले जाओ। शिवम की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसे ये वस्तु चाहिए ही थी।
आखिर उसके पास अभी भी दहकते सूर्य पुष्प पराग की एक गुप्त शीशी छिपी हुई थी और किसी दिन उसे फिर अकेले मातंग पर्वत लौटना ही पड़ने वाला था। मातंग पर्वत के विशाल बाजार में लोगों की भीड़ अब भी कम नहीं हुई थी। आध्यात्मिक दीपकों की सुनहरी रोशनी पत्थर की सड़कों पर फैल रही थी और चारों ओर साधकों की आवाजें गूंज रही थी। मध्यम आयु का वह व्यापारी शिवम को असहाय चेहरे से देख रहा था। भाई, तुम्हें मेरी कीमत बहुत अधिक लग रही है, उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा। लेकिन सोचो, अगर मैं यह कागजी सारस केवल एक आध्यात्मिक पत्थर में बेच दूं तो मुझे घाटा होगा। आखिर मैंने इसे स्वयं नहीं बनाया, दुकान से खरीद कर लाया हूँ। शिवम चुपचाप उसे देखता रहा। व्यापारी ने फिर कहा, और अगर 2 पत्थरों में बेचूं तो तुम्हें महंगा लगता है। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक बोला, ऐसा करो, 2 आध्यात्मिक पत्थर में ये सारस ले जाओ और साथ में मैं तुम्हें एक अतिरिक्त खजाना भी दूंगा। शिवम की आंखें हल्की सिकुड़ गई। खजाना? व्यापारी तुरंत झुककर अपने बड़े चमड़े के थैले में टटोलने लगा। काफी देर बाद उसने भीतर से किसी अजीब पशु चर्म से बनी एक पुरानी पुस्तक निकाली। पुस्तक इतनी घिस चुकी थी कि उसके किनारे लगभग टूट रहे थे। व्यापारी ने उसे शिवम की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, इसमें दिव्य शक्तियों का रहस्य लिखा है। अगर तुम इसे समझ गए तो जीवन भर लाभ मिलेगा। फिर उसने लंबी सांस ली। मेरे पूर्वज एक महान रसायन साधक थे। ये विधि उन्हीं से विरासत में मिली, लेकिन अफसोस हम में से कोई भी इसे सीख नहीं पाया। शिवम ने पुस्तक हाथ में लेकर ध्यान से देखी। अगले ही क्षण उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसका प्रारंभिक भाग ही गायब है, उसने धीरे से कहा। पहला अध्याय अधूरा, दूसरा आधा टूटा हुआ, तीसरा लगभग नष्ट और चौथा तो है ही नहीं। वह कुछ क्षण तक पुस्तक को घूरता रहा। मुखपृष्ठ पर केवल 2 धुंधले अक्षर बचे थे। देव बाकी हिस्सा मिट चुका था। शिवम ने पूछा, इसका पूरा नाम क्या था? व्यापारी ने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाया। शायद देव संचार विधि, लेकिन समय के साथ अक्षर मिट गए। शिवम एक पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह गया। व्यापारी तुरंत बोला, अरे भाई, अगर यह पूरी और असली अवस्था में होती तो क्या मैं इसे मुफ्त में दे देता? उसने गर्व से कहा, अगर तुम इससे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त कर लो तो जीवन भर फायदा होगा। शिवम ने कुछ क्षण सोचा, फिर चुपचाप 2 आध्यात्मिक पत्थर निकाल दिए। सौदा पूरा हो गया। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह पुस्तक सामान्य रूप से लगभग बेकार थी, लेकिन उसके पास दिव्य खजाना पात्र था। शायद वह इसे पूर्ण बना सके, और यदि सफल हुआ तो ये सोचकर उसके भीतर हल्की उत्तेजना उठी। तभी उसने अपनी बची हुई 3 आध्यात्मिक पत्थर की ओर देखा और वांग दत्त से बोला, वरिष्ठ भैया, अगर आपको अभी भी आवश्यकता हो तो ये 3 पत्थर उधार ले सकते हैं। वांग दत्त का चेहरा तुरंत खिल उठा। सच? फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, कनिष्ठ भाई शिवम, तुम बहुत अच्छे हो, चिंता मत करो, मैं वांग दत्त हूँ, भरोसेमंद आदमी। उन्होंने तुरंत फुसफुसाकर जोड़ा, मेरे पास एक आत्मशोधन अग्निकुंड है, मैं उसे गिरवी रख दूंगा। इस संसार में छोटे व्यक्तिगत रसायन अग्निकुंड भी होते थे। वे बड़े अग्निकुंड जितने शक्तिशाली नहीं होते, क्योंकि उन्हें ताप संतुलन नियंत्रित करना कठिन था। सामान्य साधक उनका उपयोग नहीं करते थे, विशेषकर निम्न स्तर के शिष्य, लेकिन फिर भी वे अत्यंत मूल्यवान वस्तु माने जाते थे। शिवम ने बिना झिझक 3 पत्थर वांग दत्त को दे दिए। वांग दत्त ने तुरंत 20 आध्यात्मिक पत्थर खर्च करके प्राण संग्रह औषधियों का पूरा बैच खरीद लिया। कीमत वास्तव में बाहरी क्षेत्र के दिव्य वस्तु मंडप से सस्ती थी। इसके बाद दोनों वापस सुवर्ण कमल भवन पहुंचे, कागजी सारस लिया और फिर आकाश की ओर उड़ चले। डूबते सूर्य की लाल रोशनी पर्वतों पर फैल रही थी। नीचे दावरक्षित संघ के विस्तृत क्षेत्र फैले हुए थे। चूंकि वे ताई शून्य गुरुकुल के वस्त्र पहने हुए थे, इसलिए सामान्यतः कोई उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। वैसे भी उनके पास ऐसा कोई खजाना नहीं था जो डाकुओं का ध्यान खींच सके। सूर्यास्त तक दोनों दिव्य औषधि घाटी लौट आए। जैसे ही वे उतरे, वांग दत्त तुरंत अपने निवास की ओर भागे और कुछ देर बाद हथेली जितना बड़ा कांच से अग्निकुंड लेकर लौटे। ये लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आत्मशोधन अग्निकुंड, अभी इसे अपने पास रखो। जब मैं 3 पत्थर लौटा दूंगा तब वापस ले लूंगा। फिर उन्होंने धीरे से जोड़ा, इसे आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय किया जा सकता है। शिवम ने सिर हिलाया और बिना झिझक अग्निकुंड स्वीकार कर लिया। चूंकि मृतकाष्ठ ऋषि अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए शिवम घाटी छोड़ नहीं सकता था। रात धीरे धीरे उतर आई। घाटी की धुंध छटने लगी और ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे।
विशाल पूर्णिमा का चांद पूरे क्षेत्र पर चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। शिवम ने अपनी गुफा के पत्थर द्वार एक एक करके बंद किए। फिर वह तुरंत उत्साह से दिव्य खजाना पात्र बाहर निकाल लाया। उसने भीतर रखी बाकी वस्तुएं अलग कर दी और वह टूटी फूटी देव संचार विधि पुस्तक पात्र के भीतर डाल दी। अगले ही पल उसने पात्र को बिस्तर के नीचे सरका दिया। गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। केवल बाहर से आती चांदनी धीरे धीरे धुएं जैसी बहती हुई भीतर आ रही थी और दिव्य खजाना पात्र उसे चुपचाप सोखता जा रहा था। शिवम ने खुद को जबरदस्ती शांत किया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत बिस्तर के नीचे से दिव्य खजाना पात्र निकाला। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसकी आंखें चमक उठीं। भीतर सचमुच दो पुस्तकें रखी थीं। उसने पहली पुस्तक उठाई। शीर्षक था दैत्य बीज दिव्य विधि। शिवम ने केवल एक नजर डाली और तुरंत उसे अलग रख दिया। फिर उसने दूसरी पुस्तक उठाई, रहस्यमय द्वार की शांति साधना। ये देखकर उसके भीतर उत्तेजना फैल गई। उसने तुरंत पुस्तक खोली। पहला पृष्ठ पूर्ण, प्रारंभिक सार पूर्ण, प्राण शोधन अध्याय पूर्ण, आधार निर्माण अध्याय पूर्ण, स्वर्ण केंद्र अध्याय पूर्ण। आगे आत्म जागरण, देव परिवर्तन और शून्य शोधन तक कुल 6 अध्याय संपूर्ण थे। शिवम की सांस भारी हो गई। उसने तुरंत बैठकर पूरी विधि का अध्ययन शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद वह धीरे धीरे समझ पाया कि यह वास्तव में क्या थी। व्यापारी ने सच कहा था। यह कोई साधारण युद्ध विधि नहीं, बल्कि आत्मशोधन साधना थी। यह साधक की आत्मिक चेतना और दिव्य मन को मजबूत करने की विधि थी। शक्तिशाली आत्मा के अनगिनत लाभ थे। पहला, रसायन निर्माण और अग्नि नियंत्रण अधिक स्थिर हो जाता। दूसरा, युद्ध में मंत्रों पर नियंत्रण अत्यंत सटीक हो जाता। उदाहरण के लिए, यदि 2 साधक प्राण शोधन चतुर्थ चरण में हो तो सामान्यतः उनकी दिव्य चेतना केवल 10 हाथ तक फैलती। लेकिन यदि किसी ने आत्मशोधन साधना सीखी हो तो उसकी चेतना 20-30 यहाँ तक कि 50 हाथ तक फैल सकती थी। इसका अर्थ था वह शत्रु को बहुत दूर से ही दबा सकता था। शिवम की आंखों में धीरे धीरे चमक उभरने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ शायद यह टूटी हुई पुरानी पुस्तक उसके लिए किसी महान खजाने से कम नहीं थी। दिव्य चेतना साधना संसार की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक मानी जाती थी। जैसे ही कोई साधक पहली बार प्राण ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करके प्राण शोधन प्रथम चरण में प्रवेश करता, उसके भीतर दिव्य चेतना स्वतः जन्म लेती। उसके बाद साधना स्तर बढ़ने के साथ साथ यह चेतना भी धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती। सामान्यतः इसे अलग से साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी रसायन निर्माण, मंत्र ताबीज, युद्ध नियंत्रण और मंत्र संरचना जैसी कलाओं में दिव्य चेतना का महत्व अत्यंत विशाल था। यहाँ तक कि किसी साधक की समझ और प्रतिभा भी उसकी आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती थी। फिर भी संसार में ऐसी विधियां अत्यंत दुर्लभ थीं जो सीधे दिव्य चेतना को साध सके। अधिकांश साधक अपने जीवन में कभी ऐसी विधि देख भी नहीं पाते थे, लेकिन शिवम के हाथ संयोगवश एक टूटी हुई आत्मशोधन विधि लग गई थी और दिव्य खजाना पात्र ने उसे 2 अलग अलग पूर्ण ग्रंथों में बदल दिया था। सबसे रोचक बात यह थी कि उन दोनों ग्रंथों के पहले पृष्ठ पर वही विशाल स्वर्ग अक्षर अंकित था, जैसा उसने पहले अग्नि विभाजन की सत्य विधि और चिरजीवन प्राण संचरण सूत्र में देखा था। शिवम ने अनुमान लगाया कि शायद यह साधना विधियों की श्रेणी दर्शाता है। हालांकि वह पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण था साधना। उसके पास अब प्राण साधना आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि फिलहाल वह अपनी दिव्य चेतना को मजबूत करेगा। शिवम ने रहस्यमय द्वार की शांति साधना फिर से खोली। प्रारंभिक भाग छोड़कर वह सीधे प्राण शोधन अध्याय पर पहुंचा। इस आत्मशोधन साधना में भी कुल 12 स्तर थे, ठीक वैसे ही जैसे प्राण साधना में। आधे घंटे तक अध्ययन करने के बाद उसने अभ्यास शुरू किया। उसने आंखें बंद की और चेतना सागर से दिव्य विचार की एक पतली धारा बाहर निकालकर आत्मिक नाड़ियों में प्रवाहित करने की कोशिश की। आह, अगले ही क्षण उसकी दर्द भरी चीख गुफा में गूंज उठी। आत्मशोधन शरीर साधना से बिल्कुल अलग था। शरीर साधना में दर्द सहनीय होता था, लेकिन आत्मा पर चोट वह असहनीय थी।
शिवम का चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार प्रयास करता रहा। हर बार तीव्र पीड़ा उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर देती। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः पूरे एक दिन बाद उसने पहली बार अपनी दिव्य चेतना को पूरे आत्मिक मार्गों में सफलतापूर्वक प्रवाहित कर दिया। आत्मशोधन प्रथम स्तर पूर्ण। उस रात तक उसका पूरा सिर भारी हो चुका था। शरीर तो साधना से थकान मिटा लेता था, लेकिन आत्मशोधन अलग था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। फिर भी सोने से पहले उसे एक और काम करना था। उसने बाजार से खरीदा हुआ पुराना कागजी सारस निकाला और बिना सोचे उसे दिव्य खजाना पात्र में फेंक दिया। फिर पात्र को बिस्तर के नीचे सरकाकर तुरंत गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब शिवम की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसका पूरा मन असाधारण रूप से स्पष्ट और हल्का महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसकी दिव्य चेतना स्वतः बाहर फैल गई। भूस पहले जहां उसकी चेतना केवल लगभग 10 हाथ तक फैलती थी, अब वह 15 दंड से अधिक दूर तक पहुंच रही थी। लेकिन दूरी सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। असली परिवर्तन उसकी चेतना की गुणवत्ता में था। वह अब कहीं अधिक तीक्ष्ण, स्थिर और संवेदनशील हो चुकी थी। शिवम की आंखों में उत्साह चमक उठा। केवल एक दिन की आत्मशोधन साधना और इतना बड़ा परिवर्तन। तभी उसे अचानक दिव्य खजाना पात्र की याद आई। वह तुरंत बिस्तर के नीचे झुका और पात्र बाहर खींच लिया। भीतर झांकते ही उसकी सांस रुक गई। सचमुच अब वहां 2 कागजी सारस रखे थे। उसने उत्साहित होकर दोनों सारस हाथों में उठाए। पहले इन सारसों में केवल एक बार सक्रिय होने की शक्ति बची थी, लेकिन अब क्या? शिवम लगभग बिस्तर से उछल पड़ा। उसने अपनी दिव्य चेतना से दोनों सारसों को जांचा। प्रत्येक सारस अब 12 बार सक्रिय हो सकता था। कुल 24 उड़ानें। इतना ही नहीं, उनकी उड़ान गति भी पहले से दोगुनी हो चुकी थी। जहां पहले दिव्य औषधि घाटी से मातंग पर्वत पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, अब केवल 1 घंटा पर्याप्त था। शिवम की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। तो कागजी सरसों की भी अलग अलग श्रेणियां होती है। उसके मन में तुरंत एक विचार उठा, अगर मैं इनमें से एक बेच दूं तो? आखिर इस समय उसे सबसे अधिक आवश्यकता साधना संसाधनों की थी। साधना मार्ग में धन, विधि, साथी और भूमि चारों आवश्यक माने जाते थे। बिना संसाधनों के वह आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिलहाल उसने दोनों सारस अलग रख दिए और फिर आत्मशोधन साधना में लग गया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। घाटी में शरद ऋतु उतर आई। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगी और हवा में हल्की ठंडक भर गई। इसी दौरान शिवम की आत्मशोधन साधना प्राण शोधन अध्याय के द्वितीय स्तर तक पहुंच गई। उसी दिन मृतकाष्ट ऋषि अंततः दिव्य औषधि घाटी लौटे। उनका चेहरा पहले से अधिक पीला दिखाई दे रहा था। झुर्रियां और गहरी हो गई थीं। जैसे ही उन्होंने शिवम को देखा, कुछ बार खांसे और धीमे स्वर में बोले, छोटे शिवम, मैंने जो कार्य सौंपा था सब पूरा हुआ? शिवम तुरंत झुक गया। जी वरिष्ठ, पिछले महीने कुल 10 और आधी शीशी दहकते सूर्य पुष्प पराग एकत्र हुआ। फिर वरिष्ठ भैया वांग दत्त के साथ मातंग पर्वत के सुवर्ण कमल भवन जाकर सब प्रबंधक सुवीर को सौंप दिया। उसने मुहरबंद प्रमाण पत्र आगे बढ़ाया। मृतकाष्ट ऋषि ने एक नजर देखकर सिर हिलाया। अच्छा कार्य किया। फिर उन्होंने शिवम की ओर कुछ देर देखा और कहा, तुम मेहनती बालक हो। दुर्भाग्य बस इतना है कि तुम्हारी मुख्य साधना अग्नि तत्व की है, इसलिए तुम लंबे समय तक दिव्य औषधि घाटी में नहीं रह सकते। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। अगले वर्ष जब दहकते सूर्य पुष्प फिर लगाए जाएंगे, तब तुम्हें बुला लूंगा। अभी तुम जा सकते हो। शिवम कुछ क्षण स्तब्ध खड़ा रहा। इतने महीनों तक घाटी में रहने के बाद अचानक इस तरह विदा। सच कहें तो उसे यह स्थान अच्छा लगने लगा था। तभी मृतकाष्ठ ऋषि ने पूछा, क्या बात है? कुछ और कहना है? शिवम ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। वर्ष पहले मैं बांस शिखर पर्वत के रसायन कक्ष में काम करता था। वहां बहुत सारी जली हुई वनस्पति राख घाटी में फेंकी जाती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं वह राख लाकर यहाँ की आध्यात्मिक वनस्पतियों के लिए खाद के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। अगले ही पल वातावरण अचानक ठंडा हो गया। मृतकाष्ठ ऋषि की आंखें चाकू जैसी तेज हो गईं। हूफ। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, शिवम, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। शिवम का दिल धड़क उठा। वनस्पति राख से आध्यात्मिक पौधे उगाओगे? मृतकाष्ठ ऋषि की नजरें उसे आर पार भेद रही थी। या फिर तुम्हारा असली उद्देश्य वहां जाकर कुछ और ढूंढना है? शिवम के भीतर ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह सच था।
उसका असली उद्देश्य वहां फेंकी गई व्यर्थ औषधियों को ढूंढना था ताकि साधना संसाधन मिल सके। लेकिन उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अनुभवी वृद्ध साधक खड़ा था। जितना ऊंचा साधना स्तर उतनी तीक्ष्ण बुद्धि। शिवम तुरंत झुक गया। इस कनिष्ठ से भूल हुई मृतकाष्ठ ऋषि ने हाथ हिलाया। जाओ। शिवम बिना एक क्षण रुके घाटी से बाहर निकल गया, लेकिन उसके जाते ही मृतकाष्ठ ऋषि की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल वह तलवार पर सवार होकर सीधे बांस शिखर पर्वत की ओर उड़ गए। ये लड़का बिना कारण ऐसा सुझाव नहीं दे सकता, उन्होंने मन ही मन कहा। क्या सचमुच वहां कुछ छिपा है? कुछ देर बाद वह उस घाटी में पहुंचे जहां रसायन कक्ष की राख फेंकी जाती थी। उनकी दिव्य चेतना तुरंत चारों ओर फैल गई। उन्होंने स्वयं राख हटाकर खोज शुरू कर दी, लेकिन भीतर केवल राख, टूटी औषधियां और बेकार अवशेष ही मिले। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। लगता है मैं अधिक सोच रहा था, उन्होंने बुदबुदाया। वह केवल बाहरी शिष्य है, उसके पास कोई बड़ा अवसर होने की संभावना नहीं। फिर उन्होंने झुंझलाकर हाथ झटका। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट हुआ। और अगले ही पल मृतकाष्ठ ऋषि फिर आकाश में गायब हो गए। दिव्य औषधि घाटी से बाहर निकलते समय वांग दत्त पूरे रास्ते शिवम के साथ चल रहे थे। ठंडी हवा घाटी के भीतर से बह रही थी और दूर पर्वतों के ऊपर बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। वांग दत्त ने चलते चलते शिवम की ओर देखा और सांत्वना देते हुए बोले, कनिष्ठ भाई शिवम, तुम्हें मृतकाष्ठ ऋषि ने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वे तुमसे नाराज हैं। समस्या बस इतनी है कि तुम मुख्यतः अग्नि तत्व की साधना करते हो। हमारी दिव्य औषधि घाटी में सामान्यतः तुम्हारी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो मृतकाष्ठ ऋषि, हर वर्ष दहकते सूर्य पुष्प उगाते हैं। अगर अगले वर्ष फिर किसी शिष्य की आवश्यकता पड़ी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा नाम सुझाऊंगा। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कोई बात नहीं वरिष्ठ भैया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे आपके आत्मशोधन अग्निकुंड का क्या करना है? उसने हथेली जितना छोटा कांच से अग्निकुंड बाहर निकाल लिया। अग्निकुंड देखते ही वांग दत्त का चेहरा हल्का कांप उठा। उनकी आंखों में जटिल भाव उभरे। कनिष्ठ भाई, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह निम्न स्तर का दिव्य उपकरण है। इसे खरीदने में मैंने 50 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए थे। फिर वे धीरे धीरे हंसे, लेकिन हंसी में कड़वाहट थी। उस समय मुझे लगा था कि चूंकि मेरे पास धातु, अग्नि और लकड़ी, तीनों तत्वों की आध्यात्मिक जड़ें हैं, इसलिए मैं भविष्य में महान रसायन साधक बन सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी साधना यात्रा बहुत आसान हो जाती। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर झुका लिया। दुर्भाग्य से कई प्रयासों के बाद समझ आया कि मैं वास्तव में इस मार्ग के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने भारी सांस छोड़ी। सच कहूं तो पिछली बार मातंग पर्वत गया था, तभी इसे बेच देना चाहिए था। लेकिन भीतर कहीं न कहीं अभी भी आशा बची थी। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर वांग दत्त ने हाथ हिलाकर कहा, खैर, इसे फिलहाल अपने पास रखो। जब मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर होंगे तब मैं इसे वापस ले लूंगा। आखिर आदमी की बात ही उसका सम्मान होती है। शिवम ने देखा कि वांग दत्त सचमुच इस अग्निकुंड से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उसने अधिक कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला और उस पर बाहरी पर्वत के नीचे स्थित अपने छोटे घर का पता लिखकर उन्हें दे दिया। अगर पहले से बताना हो तो यहाँ आ जाना। घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के बाद दोनों अलग हो गए। शिवम अकेला पर्वत से नीचे उतर गया। जब वह अपने छोटे पत्थर के आंगन में लौटा तो सबसे पहले उसने द्वार बंद किए और हाल के महीनों में प्राप्त सारी वस्तुएं बाहर निकालकर सामने रख दी। पहली दो आत्मशोधन साधना विधियां, एक दैत्य मार्ग की और दूसरी रहस्यमयी द्वार संप्रदाय की। दूसरी दो उन्नत कागजी सारस, जिनमें प्रत्येक 12 उड़ानों की क्षमता थी। तीसरी दहकते सूर्य पुष्प पराग की वह गुप्त शीशी। और अंत में वांग दत्त का आत्मशोधन अग्निकुंड। हालांकि वह वास्तव में उसका नहीं था, केवल अस्थायी रूप से उसके पास रखा गया था। कुल मिलाकर इस यात्रा से उसे काफी लाभ मिला था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अब भी गायब थी, साधना संसाधन। न पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर, न औषधियां। शिवम ने धीरे से दहकते सूर्य पुष्प पराग की शीशी निकाली। जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसका चेहरा हल्का उतर गया। पहले चमकदार लाल दिखाई देने वाला पराग अब फीका पड़कर लगभग सफेद हो चुका था। उसकी अग्नि शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी।
अधिक से अधिक 10 दिन। शिवम बुदबुदाया, फिर यह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। उसने कुछ देर तक सोचा कि क्या अभी जाकर इसे बेच देना चाहिए, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी गुणवत्ता इतनी गिर चुकी थी कि संभवतः सुवर्ण कमल भवन भी इसे स्वीकार न करता। और अगर वह इतनी जल्दी फिर मातंग पर्वत पहुंच जाता तो मृतकाष्ठ ऋषि को संदेह हो सकता था। क्या पता वे उस पर नजर रख रहे हो। शिवम ने तुरंत सिर हिलाया। जोखिम लेना उचित नहीं था। फिर उसकी दृष्टि अचानक दिव्य खजाना पात्र पर पड़ी। उसके मन में एक विचार चमका, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। उसने बिना देर किए पूरा पराग दिव्य खजाना पात्र में उड़ेल दिया। अब बस प्रतीक्षा करनी थी। लेकिन इंतजार करते हुए वह खाली नहीं बैठा। चूंकि अभी प्राण साधना आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए उसने फिर आत्मशोधन साधना शुरू कर दी। अगली सुबह जब शिवम ने बिस्तर के नीचे से दिव्य खजाना पात्र बाहर निकाला तो उसकी आंखें फैल गईं। भीतर रखा पराग अब पूरी तरह बदल चुका था। सफेद नहीं, बैंगनी, गहरा, रहस्यमयी बैंगनी। शिवम कुछ क्षण तक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वांगदत्त ने एक बार उसे बताया था कि दहकते सूर्य पुष्प पराग की गुणवत्ता 4 स्तरों में बंटी होती है। लाल निम्न स्तर, पीला मध्य स्तर, सुनहरा उच्च स्तर और बैंगनी सर्वोच्च दिव्य स्तर। शिवम ने केवल इसकी गुणवत्ता पुनर्स्थापित करने की उम्मीद की थी, लेकिन दिव्य खजाना पात्र ने उसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया। उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा कड़वा हो गया। यदि यह बैंगनी पराग किसी भी व्यापारी के हाथ लग गया तो पूरा क्षेत्र हिल जाएगा, और अगर मृतकाष्ठ ऋषि तक इसकी खबर पहुंची तो वह कभी नहीं समझा पाएगा कि यह कैसे हुआ। उसने गहरी सांस ली। काश यह केवल मध्य स्तर तक ही रहता। अंततः उसने निर्णय लिया कि अभी इसे छिपाकर रखना ही सबसे सुरक्षित होगा। अब एक शीशी का पराग 2 पूरी शीशियों में बदल चुका था। इसके बाद समय तेजी से बीतने लगा। शिवम हर दिन केवल रहस्यमय द्वार की शांति साधना का अभ्यास करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, फिर सप्ताह, फिर महीने। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में उसने लगभग कुछ और नहीं किया। उसकी दिव्य चेतना प्राण शोधन अध्याय के 4th स्तर तक पहुंच गई। अब उसकी चेतना 30 दंड से अधिक दूरी तक फैल सकती थी। उसके घर के भीतर बाहर की हर चीज उसे स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसी समय उसने अचानक महसूस किया, बाहर कुछ बदल गया है। जब उसने द्वार खोला तो ठंडी हवा के साथ सफेद बर्फ के टुकड़े भीतर उड़ आए। पूरा संसार सफेद चादर से ढका हुआ था। पर्वत, छतें, वृक्ष, सब कुछ। शिवम कुछ देर चुपचाप गिरती बर्फ को देखता रहा। 1 और वर्ष बीत गया। उसने धीरे से कहा। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। 2 वर्ष पहले जब वह बांस शिखर पर्वत पर पानी ढोता था, तब की तुलना में उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर लंबा और मजबूत हो गया था। बचपन की मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब शांत दृढ़ता और सतर्कता बस चुकी थी। अगर कोई पुराना परिचित उसे देखता तो शायद पहचान भी न पाता। तभी उसे अचानक वांगदत्त की याद आई। 4 महीने हो गए, उसने बर्फ की ओर देखते हुए बुदबुदाया, और अभी तक उन्होंने मेरे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लौटाए। क्या अब उन्हें आत्मशोधन अग्निकुंड की आवश्यकता नहीं रही? फिर उसने दोनों जेड शीशियां बाहर निकाली। 4 महीने की औषधीय शक्ति हानि के बाद बैंगनी पराग अब पीले रंग में बदल चुका था, यानी वह सर्वोच्च स्तर से गिरकर मध्य स्तर तक आ गया था। शिवम ने बाहर गिरती बर्फ को देखा और उसके भीतर निर्णय जन्म ले चुका था। अब मातंग पर्वत जाने का समय आ गया था, लेकिन जाने से पहले उसने सावधानी बरती। उसने सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं दिव्य खजाना पात्र में रख दी। फिर ताइशून्य गुरुकुल के चिन्ह वाले वस्त्र उतारकर सामान्य कपड़े पहन लिए। अगर रास्ते में कोई समस्या हुई तो कोई उसका संबंध गुरुकुल से नहीं जोड़ पाएगा। बाहर बर्फीला तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा था। आसमान धुंध और सफेद बर्फ से भरा हुआ था। शिवम को यही मौसम चाहिए था। भारी बर्फ उड़ते कागजी सारस को दूसरों की नजरों से छिपा सकती थी। वह सीधे अपने घर से उड़ान भरने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह पैदल चलता हुआ हाओयुन की कब्र तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक कागजी सारस निकाला और दिव्य चेतना प्रवाहित की। अगले ही पल चमकदार प्रकाश के साथ वह सारस 10 दंड लंबा विशाल पक्षी बन गया। शिवम तुरंत उसकी पीठ पर कूद गया। उसके मन में हल्का तनाव और उत्साह दोनों थे। चलो, अगले ही क्षण कागजी सारस बर्फीले तूफान को चीरता हुआ गर्जना के साथ आकाश में उठ गया।
नीचे पूरा संसार सफेद धुंध में डूब चुका था और शिवम पहली बार पूरी तरह अकेला अपनी गुप्त यात्रा पर निकल पड़ा। कड़ाके की ठंड पूरे आकाश में फैली हुई थी। बर्फीली हवाएं लगातार पर्वतों के बीच गर्जना कर रही थीं और आसमान से गिरती भारी बर्फ पूरे संसार को सफेद धुंध में ढक रही थी। लेकिन शिवम अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था। उसके शरीर के भीतर प्रवाहित अग्नि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार गर्मी उत्पन्न कर रही थी। चाहे बर्फ कितनी भी गिरे या हवा कितनी भी तीखी हो, उसे अब ठंड महसूस नहीं होती थी। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद विशाल कागजी सारस धीरे धीरे मातंग पर्वत बाजार के प्रवेश द्वार के पास उतर गया। शिवम ने बिना किसी झिझक के दोनों कागजी सारस वापस समेट लिए। अब उनके सक्रिय होने की संख्या को लेकर उसे चिंता नहीं थी। वह सीधे बाजार के भीतर बढ़ता चला गया। मौसम अत्यंत खराब होने के बावजूद बाजार पूरी तरह जीवित था। जगह जगह साधक अपने स्टॉल लगाए बैठे थे। आध्यात्मिक दीपकों की रोशनी गिरती बर्फ के बीच अजीब चमक पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद शिवम फिर उसी मध्यम आयु वाले व्यापारी के स्टॉल तक पहुंचा जहां से उसने पिछली बार कागजी सारस खरीदा था। उसने सहज स्वर में पूछा, प्राण संग्रह औषधि कितने की है? व्यापारी ने ऊपर देखा लेकिन शिवम को पहचान नहीं पाया। आखिर अब शिवम ने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसका रूप भी पहले से काफी बदल चुका था। 2 आध्यात्मिक पत्थर प्रति गोली, व्यापारी बोला। अगर पूरा बैच लोगे तो 20 पत्थर में दे दूंगा। उसी क्षण शिवम ने अनजाने में अपनी दिव्य चेतना उस व्यापारी की ओर फैलाई और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे स्पष्ट रूप से व्यापारी की साधना दिखाई दे रही थी। प्राण शोधन अष्टम स्तर। शिवम कुछ क्षण के लिए भीतर से स्तब्ध रह गया। यह असंभव होना चाहिए था। साधना संसार में सामान्यतः कोई साधक केवल अपने समान या निम्न स्तर वालों की शक्ति देख सकता था। ऊंचे स्तर वाले साधकों की वास्तविक शक्ति समझ पाना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अब वह स्वयं केवल प्राण शोधन चतुर्थ स्तर पर होते हुए भी सामने वाले अष्टम स्तर साधक की शक्ति देख पा रहा था। उसके भीतर तुरंत समझ उभरी, यह सब आत्मशोधन साधना का प्रभाव था। उसकी दिव्य चेतना सामान्य साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। शिवम ने गहरी सांस ली और सामान्य चेहरा बनाए रखते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए 2 बैच अलग रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। इतना कहकर वह बाजार के भीतर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह सुवर्ण कमल भवन के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन इस बार उसने भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर मृतकाष्ट ऋषि वहीं व्यापार करते थे। अगर प्रबंधक सुवीर उसे पहचान लेते तो समस्या हो सकती थी। इसलिए उसने पास की दूसरी दुकानों की ओर रुख किया। थोड़ी देर बाद वह एक छोटी लेकिन पुरानी दुकान में पहुंचा। भीतर एक दुबला पतला झुका हुआ वृद्ध बैठा था। शिवम ने सावधानी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह इतना समझ चुका था कि बिना अनुमति किसी पर दिव्य चेतना डालना अत्यंत असभ्य माना जाता है। वृद्ध मुस्कुराया। कहो बालक, क्या चाहिए? शिवम ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ खरीदने नहीं बल्कि पूछने आया हूँ कि क्या आप दहकते सूर्य पुष्प का पराग खरीदते हैं? वृद्ध की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सर्दियों के बीच दहकते सूर्य पुष्प का पराग? उसने आश्चर्य से कहा, क्या यह किसी भूमिगत अग्नि क्षेत्र में उगाया गया है? शिवम का दिल एक पल को कांप उठा, लेकिन सौभाग्य से वृद्ध ने स्वयं ही कारण मान लिया था। शिवम तुरंत बोला, मुझे ठीक से नहीं पता, मेरे गुरु ने इसे उगाया और बेचने भेजा है। वृद्ध ने सिर हिलाया। अच्छा दिखाओ कितनी मात्रा है? शिवम ने दोनों जेट शीशियां बाहर निकाल दी। केवल 2 शीशियां। वृद्ध ने एक शीशी खोली और अगले ही क्षण उसकी आंखें फैल गईं। यह मध्य स्तर का पराग? उसने अविश्वास से कहा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। इस मौसम में मध्य स्तर का दहकते सूर्य पुष्प पराग उगाना? तुम्हारे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शिवम भीतर से सतर्क हो गया, लेकिन बाहर से वही भोला चेहरा बनाए रखा। वृद्ध ने शीशी बंद की और पूछा, तुम्हारे गुरु ने कीमत बताई? शिवम ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वृद्ध की आंखें हल्की चमकी। किस संप्रदाय से हो? ये प्रश्न सुनते ही शिवम सावधान हो गया। वह कोई झूठा संप्रदाय नहीं गढ़ सकता था, क्योंकि अनुभवी लोग तुरंत झूठ पकड़ लेते। इसलिए उसने केवल इतना कहा, मैं उत्तर दिशा से आया हूँ। यह उत्तर पर्याप्त था। वृद्ध समझ गया कि शिवम अधिक जानकारी नहीं देना चाहता। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सामान्यतः निम्न स्तर का पराग लगभग 100 आध्यात्मिक पत्थर प्रति शीशी बिकता है, लेकिन तुम्हारा पराग मध्य स्तर का है, इसलिए प्रति शीशी 300 पत्थर दूंगा, कुल 600।
शिवम ने भीतर उठती उत्तेजना दबाते हुए सिर हिला दिया। सामान्य मूल्य उचित है। वृद्ध ने तुरंत एक कपड़े की थैली निकाली और काउंटर पर रख दी। ये रहे 600 आध्यात्मिक पत्थर, गिन लो। वास्तव में गिनने की आवश्यकता नहीं थी। शिवम की दिव्य चेतना एक झटके में संख्या पहचान चुकी थी। हर आध्यात्मिक पत्थर आकार में छोटा था, लेकिन 600 की संख्या फिर भी भारी लग रही थी। उसने थैली पीठ पर टांग ली। अब वह पहली बार सचमुच धनी महसूस कर रहा था। दुकान से बाहर निकलते ही अनेक साधकों की निगाहें उस पर टिक गईं। आखिर एक साधारण युवक पीठ पर भारी आध्यात्मिक पत्थरों की थैली लेकर घूम रहा था, लेकिन शिवम को अधिक डर नहीं था। मातंग पर्वत बाजार में खुलेआम लूटपाट करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसके बाद उसने कई दुकानों से बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदी। सप्तपर्णी घास, अग्निफल, बांसकंद और रक्तफल, ये सभी प्राण संग्रह औषधि बनाने की मुख्य सामग्री थीं। अब जब उसके पास आत्मशोधन अग्निकुंड मौजूद था, तो वह स्वयं औषधि निर्माण का प्रयास करना चाहता था। उसने प्रत्येक सामग्री के 20 सेट खरीदे। केवल जड़ी बूटियां ही नहीं, उसने प्राण संग्रह औषधि के कई बैच भी खरीदे। कुछ दुकान से, कुछ उसी मध्यम आयु व्यापारी से। फिलहाल यह उसकी साधना के लिए पर्याप्त था। तभी वह व्यापारी फिर बोला, युवक, तुम्हें शुद्धि औषधि भी खरीदनी चाहिए। शिवम ने आश्चर्य से पूछा, शुद्धि औषधि? व्यापारी हंस पड़ा। लगता है तुम नए साधक हो। सुनो, औषधियों के सहारे साधना करना तेज तरीका है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। लंबे समय तक औषधियां खाने से उनके भीतर की अशुद्धियां शरीर में जमा होने लगती हैं। धीरे धीरे वे विष बन जाती हैं और साधना रोक देती है। शिवम की भौं सिकुड़ गई। तो शुद्धि औषधि उन विषों को साफ करती है? बिल्कुल, व्यापारी बोला। औषधि निर्माण में जड़ी बूटियों की सारी अशुद्धियां निकालना लगभग असंभव है। अगर किसी औषधि में बिल्कुल भी विष न हो, तो वह सर्वोच्च दिव्य स्तर की औषधि होगी। शिवम का दिल अचानक धड़क उठा। उसे तुरंत दिव्य खजाना पात्र की याद आई। अगर वह साधारण औषधियों को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा सके, तो क्या उनमें विष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? व्यापारी हंसते हुए बोला, लेकिन चिंता मत करो, ऐसी सर्वोच्च औषधियां केवल कथाओं में होती हैं। आज तक किसने उन्हें बनाया है? शिवम बाहर से शांत बना रहा, लेकिन उसके भीतर एक नई संभावना धीरे धीरे जन्म ले चुकी थी। मातंग पर्वत के बर्फीले बाजार में खड़े शिवम ने जब मध्यम आयु व्यापारी से शुद्धि औषधि और औषधि विष के बारे में सुना, तो उसके भीतर तुरंत राहत की लहर दौड़ गई। आखिर वह सामान्य निम्न स्तर की औषधियां नहीं खाता था। दिव्य खजाना पात्र से उन्नत हुई सर्वोच्च स्तर की औषधियों में विष लगभग नहीं होता था। इसलिए उसे औषधि विष की समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, शिवम बोला। मैं बहुत कम औषधियां खाता हूँ। जब वास्तव में औषधि विष से पीड़ित हो जाऊंगा, तब आपसे शुद्धि औषधि खरीद लूंगा। आखिर मैं कोई बहुत धनी साधक नहीं हूँ। ये सुनते ही व्यापारी की नजर धीरे धीरे शिवम के चेहरे से खिसक कर उसकी पीठ पर टंगी भारी कपड़े की थैली पर जा टिकी। उसके होंठ हल्के टेढ़े हो गए। धनी नहीं हो? उसने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। शिवम तुरंत सतर्क हो गया। उसने तुरंत थैली दोनों हाथों से पकड़कर सीने से चिपका ली और भोले चेहरे से बोला, इन आध्यात्मिक पत्थरों का मुझसे कोई संबंध नहीं। ये मेरे गुरु के हैं। मैं इन्हें खर्च करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। व्यापारी ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब भी बनी हुई थी। शिवम ने खरीदी हुई औषधियां समेटी, दो खाली चीनी मिट्टी की शीशियां ली और निश्चिंत दिखने का अभिनय करते हुए बाजार से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह भीड़ से दूर हुआ, तीन भयावह चेहरों वाले पुरुष चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। व्यापारी ने यह दृश्य देखकर लंबी सांस छोड़ी। प्राण शोधन चतुर्थ स्तर का एक अकेला लड़का। उसने सिर हिलाया और अब काली वायु त्रयी की नजर उस पर पड़ चुकी है। बेचारा धन छिपाकर रखना भी नहीं जानता। दाव रक्षित संघ के क्षेत्र में काली वायु त्रयी का नाम सुनते ही साधारण साधकों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। वे तीनों क्रूर दुष्ट साधक थे, जिन पर हत्या, लूट और अपहरण के असंख्य आरोप थे। हालांकि कभी कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए संघ उन्हें पकड़ नहीं पाया। लेकिन पूरे क्षेत्र में हर कोई जानता था, वे तीनों नरपिशाचों से कम नहीं। उधर शिवम को इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। भारी बर्फ के बीच वो पहले ही अपना कागजी सारस सक्रिय कर चुका था। विशाल पीला सारस आकाश में गर्जना के साथ उड़ा और बर्फीले तूफान को चीरता हुआ उत्तर दिशा की ओर निकल गया। कुछ ही देर बाद
पीछे से काली वायुत्रयी भी अपने कागजी सारस पर उड़ चले। जल्दी करो, दूसरे भाई ने चिल्लाकर कहा। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची थी। शिवम का कागजी सारस अब सामान्य सारस नहीं रहा था। दिव्य खजाना पात्र ने उसे अत्यधिक उन्नत कर दिया था। जहां सामान्य सारसों को मातंग पर्वत से ताईशून्य गुरुकुल तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, शिवम का सारस केवल 1 घंटे में पहुंच गया। काली वायुत्रयी आधे दिन तक बर्फीले आकाश में भटकती रही, लेकिन उन्हें शिवम की परछाई तक नहीं मिली। इस बीच शिवम ताईशून्य गुरुकुल से कुछ दूरी पर एक सुनसान पहाड़ी पर उतर चुका था। उसने सावधानी से कागजी सारस समेटा और पैदल बाहरी नगर की ओर बढ़ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ समय पहले मृत्यु उसकी पीठ के ठीक पीछे उड़ रही थी। घर लौटने से पहले शिवम सीधे बाहरी मुख्य सभा भवन पहुंचा। उसे दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं खरीदनी थी। योगदान अंकों से उसने आध्यात्मिक चावल खरीदे और फिर मुख्य गोलाकार काउंटर की ओर बढ़ गया। वहां कई शिष्य आने जाने वालों की सहायता कर रहे थे। एक शिष्य मुस्कुराकर खड़ा हुआ। कनिष्ठ भाई, क्या चाहिए? शिवम ने सम्मान से झुककर कहा। वरिष्ठ भैया, क्या इस समय दिव्य औषधि घाटी के लिए कोई शिष्य जा रहा है? शिष्य ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, कुछ लोग जाते हैं। क्यों? शिवम तुरंत बोला। क्या आप मेरे लिए वरिष्ठ भैया वांग दत्त तक संदेश पहुंचा सकते हैं? मुझे उनसे तुरंत बात करनी है। उसका उद्देश्य केवल 3 आध्यात्मिक पत्थर वापस लेना नहीं था। वह आत्मशोधन, अग्निकुंड और औषधि निर्माण के बारे में उनसे चर्चा करना चाहता था। आखिर अग्निकुंड वास्तव में वांग दत्त का था, लेकिन सामने खड़े शिष्य का चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता? शिवम का दिल धड़क उठा। क्या? शिष्य ने गहरी सांस ली। वरिष्ठ भैया वांग दत्त कुछ समय पहले एक दिव्य द्वंद्व में मारे गए। क्या? शिवम का मुंह खुला रह गया। वो मर गए? शिष्य ने उदासी से सिर हिलाया। हाँ, वरिष्ठ भैया वांग दत्त अच्छे इंसान थे। शिवम कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने भारी आवाज में पूछा, उन्हें किसने मारा? शिष्य तुरंत थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला, सुना है बास शिखर पर्वत के किसी आंतरिक शिष्य ने, लेकिन कौन था ये कोई नहीं जानता। वैसे भी वांग दत्त जैसे बिना सहारे वाले बाहरी शिष्यों की मौत की परवाह कौन करता है? शिवम की मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। फिर वही बांस शिखर पर्वत, फिर वही आंतरिक शिष्य। उसकी आंखों के सामने अचानक हाओयुन की लाश तैर गई। उस समय भी केवल 7 दिन का एकांत दंड देकर मामला खत्म कर दिया गया था। क्या इस बार भी वही हुआ होगा? क्या बाहरी शिष्यों की जान सचमुच चींटियों से भी कम मूल्य रखती थी? शिष्य ने फिर पूछा, वैसे तुम्हें वांग दत्त से क्या काम था? शिवम कुछ क्षण चुप रहा, फिर मजबूर मुस्कान के साथ बोला, उन्होंने मुझसे कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार लिए थे, लेकिन अब जाने दीजिए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वहां से निकल गया। घर लौटते समय उसका मन बेहद भारी था। सर्द हवा और गिरती बर्फ भी उसके भीतर की बेचैनी शांत नहीं कर पा रही थी। क्या सचमुच इस संसार में शक्तिहीन लोगों की कोई कीमत नहीं? क्या साधारण मनुष्य और बाहरी शिष्य केवल कुचले जाने के लिए ही पैदा होते हैं? अपने छोटे पत्थर के घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और लंबे समय तक बिस्तर के किनारे बैठा रहा। उसके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहे थे। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और स्वयं को संभाला। फिर उसने दिव्य खजाना पात्र बाहर निकाला। भीतर अब असंख्य वस्तुएं जमा थीं। सबसे अधिक थे आध्यात्मिक पत्थर। उसने हिसाब लगाया, औषधियों पर 20, जड़ी बूटियों पर 14, कुल 54 खर्च हो चुके थे। यानी उसके पास अब भी 546 आध्यात्मिक पत्थर बचे थे। इसके अलावा 4 जेट डिब्बों में सप्तपर्णी घास, दिव्य बासकंद, रक्तफल और आध्यात्मिक खुबानी रखी थीं। ये सभी प्राण संग्रह औषधि बनाने की सामग्री थी और प्रत्येक की 20 मात्रा मौजूद थी। 4 चीनी मिट्टी की शीशियों में 24 निम्न स्तर की प्राण संग्रह औषधियां भी रखी थीं। शिवम ने चारों ओर फैली वस्तुओं को देखा और लंबी सांस ली। काश मेरे पास भंडारण थैला होता। अभी हर बार दिव्य खजाना पात्र उपयोग करने से पहले उसे सारी वस्तुएं बाहर निकालनी पड़ती थीं। यह बेहद असुविधाजनक था, लेकिन सबसे साधारण भंडारण थैला भी 2000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों का था। फिलहाल वह केवल सपना ही रह सकता था। अंततः उसने निर्णय लिया। उसने 200 जड़ी बूटी सेट दिव्य खजाना पात्र में डाल दिए। उन्नयन शुरू। अगले कुछ दिनों में उसने एक एक करके लगभग हर वस्तु पात्र में डालकर उन्नत की। जड़ी बूटियां, चीनी मिट्टी की शीशियां, आत्मशोधन, अग्निकुंड, यहाँ तक कि औषधियां भी।
साथ ही उसने रसायन निर्माण की 36 विधियां नामक पुस्तक का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। वह अभी केवल मूल ज्ञान और प्राण संग्रह औषधि के सूत्र पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि अब समय आ गया था वह स्वयं औषधि निर्माण का प्रयास करने वाला था। लेकिन तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। रसायन निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार की लकड़ियां चाहिए थीं, अलग चरणों में, अलग तापमान, अलग लकड़ी, अलग आकार। इसलिए शिवम ने फिर से पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और पर्वतों की ओर लकड़ी काटने निकल पड़ा। बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी असहायता नहीं थी। वहां केवल एक शांत और दृढ़ संकल्प बचा था। साधना संसार में रसायन निर्माण एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कला मानी जाती थी। कहा जाता था कि जब कोई महान रसायन साधक पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो वह केवल अपनी दिव्य चेतना और आध्यात्मिक अग्नि के सहारे जड़ी बूटियों को सीधे भस्म करके उनमें से शुद्ध औषधीय सार निकाल सकता है। सारी अशुद्धियां जल जाती, केवल शुद्धतम सार बचता। फिर अलग अलग औषधीय सारों को मिलाकर नियंत्रित ताप पर ठंडा किया जाता और अंततः दिव्य औषधि जन्म लेती। यही वास्तविक उच्च स्तर का रसायन निर्माण था। लेकिन ये विधि प्राण शोधन या आधार निर्माण चरण के साधकों के लिए असंभव थी। एक तो उनकी दिव्य चेतना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती थी कि वे जड़ी बूटियों की अशुद्धि अलग कर सके। दूसरा, उनके भीतर स्वर्ण केंद्र का निर्माण नहीं हुआ होता था, इसलिए वे वास्तविक रासायनिक अग्नि उत्पन्न ही नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि निम्न स्तर के साधकों की रसायन विधि अत्यंत साधारण और भद्दी होती थी। उबालना, पानी भरो, जड़ी बूटियां डालो, फिर घंटों तक पकाओ। जड़ी बूटियों का सार धीरे धीरे पानी में घुलता और अंत में पानी सुखाकर औषधि बनाने की कोशिश की जाती। यह तरीका बेहद अक्षम था। 10 प्रयासों में शायद एक बार सफलता मिलती, लेकिन निम्न स्तर के साधकों के पास और कोई विकल्प नहीं था। शिवम भी फिलहाल इसी मार्ग पर चलने वाला था। पिछले कुछ महीनों में उसने दिव्य खजाना पात्र की सहायता से सारी जड़ी बूटियां और आत्मशोधन अग्निकुंड उन्नत कर दिए थे। पहले जहां उसके पास केवल 20 सेट जड़ी बूटियां थीं, अब वे 40 हो चुकी थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी सर्वोच्च स्तर की गुणवत्ता की थी। वांग दत्त का पुराना निम्न स्तर का आत्मशोधन अग्निकुंड भी अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसमें केवल एक प्रतिबंध परत थी, लेकिन दिव्य खजाना पात्र के उन्नयन के बाद अब उसमें 4 प्रतिबंध परतें मौजूद थीं। यानी वह अब सर्वोच्च स्तर का दिव्य उपकरण बन चुका था। इतना ही नहीं, अब उसके पास 2 अग्निकुंड थे, एक गोल और एक चौकोर। शिवम उन्हें देखकर धीरे धीरे हंसा। सर्वोच्च स्तर का दिव्य उपकरण, उसकी आंखों में चमक उभरी। अगली बार मातंग पर्वत गया तो शायद एक बेचकर अच्छी राशि प्राप्त कर सकता हूँ। साधना संसार में दिव्य उपकरणों की श्रेणियां बेहद कठोर थीं। सबसे निम्न दिव्य उपकरण, उसके ऊपर आध्यात्मिक उपकरण, फिर मंत्र खजाना और उससे भी ऊपर रहस्यमय दिव्य खजाना। सामान्यतः प्राण शोधन साधक दिव्य उपकरण उपयोग करते थे, आधार निर्माण चरण वाले आध्यात्मिक उपकरण, जबकि स्वर्ण केंद्र चरण के साधक मंत्र खजाने संभालने योग्य होते थे। हर स्तर के भीतर भी 4 श्रेणियां थी, निम्न, मध्य, उच्च और सर्वोच्च। उदाहरण के लिए, निम्न स्तर दिव्य उपकरण में एक प्रतिबंध परत होती, मध्य स्तर में 2, उच्च स्तर में 3 और सर्वोच्च स्तर में 4। जितनी अधिक प्रतिबंध परतें, उतना अधिक शक्तिशाली और मूल्यवान उपकरण। शिवम ने गोल आत्मशोधन अग्निकुंड उठाया। वह अभी हथेली जितना छोटा था। खुलो, उसने आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। अगले ही पल अग्निकुंड फैलकर लोहे की विशाल देग जैसा बन गया। उसके ऊपर 4 चमकती प्रतिबंध रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। लेकिन समस्या यह थी कि इन प्रतिबंधों को अभी तक साधा नहीं गया था, यानी वह इसकी असली शक्ति स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए वास्तविक रसायन निर्माण शुरू करने से पहले उसे अग्निकुंड साधना करनी थी। अगले 2 महीने इसी में बीत गए। दिन रात शिवम अपनी दिव्य चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा से अग्निकुंड की चारों प्रतिबंध परतों को साधता रहा। अंततः 2 महीने बाद वह सफल हुआ। अब अग्निकुंड उसकी इच्छा से बड़ा छोटा हो सकता था। वह उसे तुरंत शरीर के भीतर संग्रहित भी कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके भीतर एक छोटा भंडारण स्थान भी बन चुका था, जहां कुछ वस्तुएं रखी जा सकती थीं। अब समय था वास्तविक रसायन निर्माण का। शिवम ने आंगन के बीच अग्निकुंड रखा।
घर के भीतर आग जलाना संभव नहीं था, इसलिए पूरा काम खुले आकाश के नीचे होना था। पहले उसने अग्निकुंड में पानी भरा, फिर सावधानी से जड़ी बूटियां डालना शुरू किया। सबसे पहले दिव्य बासकंद, फिर सप्तपर्णी घास, उसके बाद आध्यात्मिक खुबानी और अंत में रक्तफल। रसायन निर्माण की 36 विधियां में हर चरण, हर तापमान और हर परिवर्तन का विस्तृत वर्णन था। शिवम ने उन सभी को लगभग कंठस्थ कर लिया था, इसलिए शुरुआती प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं हुई। आधे घंटे बाद अग्निकुंड से हल्की विचित्र सुगंध उठने लगी। यह इतनी तीव्र नहीं थी कि पड़ोसी पहचान सके। वैसे भी उसके आसपास अधिकतर सामान्य मनुष्य रहते थे, कोई साधक नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई घंटों बाद शिवम ने ऊपर तैरती अशुद्धियां हटाई और शेष औषधीय तरल को और गाढ़ा करना शुरू किया। धीरे धीरे भीतर 12 छोटी गोलियां आकार लेने लगी। शिवम की आंखों में उत्साह चमक उठा। बस थोड़ा और, लेकिन तभी धड़ाम, अग्निकुंड के भीतर जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा मिश्रण फट गया। पहला प्रयास विफल। शिवम कुछ क्षण चुप खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की राहत उभरी, क्योंकि यद्यपि औषधि निर्माण असफल हुआ था, फिर भी उसे 12 व्यर्थ औषधियां प्राप्त हुई थीं। ठीक वैसी ही जैसी उसने पहले बांस शिखर पर्वत के रसायन कक्ष में देखी थी। दूसरों के लिए ये बेकार कचरा थी, लेकिन शिवम के लिए खजाना, क्योंकि दिव्य खजाना पात्र उन्हें सर्वोच्च स्तर की प्राण संग्रह औषधियों में बदल सकता था। उसने गहरी सांस ली और तुरंत दूसरी खेप शुरू नहीं की। इसके बजाय वह शांत बैठ गया और पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करने लगा। कहाँ गलती हुई? तापमान, समय, जड़ी बूटियों का संतुलन। लंबे चिंतन के बाद उसने दूसरा प्रयास शुरू किया, लेकिन परिणाम वही रहा। दूसरा अग्निकुंड भी फट गया। धीरे धीरे शिवम समझने लगा कि रसायन निर्माण में कोई वास्तविक शॉर्टकट नहीं होता। ये केवल अनुभव, असफलता और अभ्यास का मार्ग था। सौभाग्य से हर असफलता उसे कुछ व्यर्थ औषधियां दे जाती थी। आने वाले दिनों में उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई। सुबह एक खेप, शाम एक खेप, दिन पर दिन असफलता पर असफलता, लेकिन हर बार वह कुछ नया सीखता। अंततः जब उसने 17वीं खेप तैयार की, तभी चमत्कार हुआ। अग्निकुंड के भीतर से विस्फोट नहीं हुआ। 12 गोलियां धीरे धीरे स्थिर होकर पूर्ण आकार में बदल गईं। शिवम की सांस रुक गई। अगले ही पल वह खुशी से लगभग चिल्ला उठा। सफल हो गया। उसकी आंखों में चमक भर गई। मैंने सचमुच प्राण संग्रह औषधि बना ली। उसे यह नहीं पता था कि सामान्य मध्य स्तर प्राण शोधन साधक को पहली सफलता प्राप्त करने में 100 से अधिक प्रयास लग सकते थे, लेकिन शिवम अलग था। उसकी दिव्य चेतना सामान्य साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और उसके पास स्वर्ग श्रेणी की रसायन निर्माण की 36 विधियां थी। यही कारण था कि वह केवल 17 प्रयासों में सफल हो गया। इसके बाद भी उसकी हर खेप सफल नहीं होती थी। औसतन 4 प्रयासों में एक सफलता मिलती, यानी 4 जड़ी बूटी सेटों से केवल एक खेप औषधि बन पाती। लेकिन यह सफलता दर पहले से ही अत्यंत भयावह थी। अधिकांश नए रसायन साधक 10 में केवल एक सफलता पाते थे। शिवम ने धीरे धीरे समझा कि अगर वह भविष्य में बांस शिखर पर्वत के वास्तविक रसायन कक्ष में काम कर सके, तो सफलता दर और भी बढ़ सकती है। और जैसे जैसे उसकी दिव्य चेतना और साधना स्तर बढ़ेंगे, उसका रसायन निर्माण भी और अधिक स्थिर और भयानक होता जाएगा। रसायन निर्माण की सफलता केवल अनुभव या विधि पर निर्भर नहीं करती थी। उसके पीछे अनगिनत कारण छिपे होते थे। दिव्य चेतना, अग्नि नियंत्रण, जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जड़ें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धातु, लकड़ी और अग्नि, इन 3 तत्वों वाली आध्यात्मिक जड़ें रसायन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थीं। धातु तत्व साधक को अग्निकुंड की संरचना और ऊर्जा प्रवाह बेहतर समझने देता था। लकड़ी तत्व जड़ी बूटियों के सार को नियंत्रित करने में सहायता करता था, जबकि अग्नि तत्व लौ की प्रकृति को सूक्ष्म स्तर तक नियंत्रित करने की क्षमता देता था। हालांकि शिवम ने अभी तक इन सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन नहीं किया था। फिलहाल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था अभ्यास। आखिर उसके पास दिव्य खजाना पात्र था। जब तक उसे व्यर्थ औषधियां मिलती रहें, असफलता वास्तव में असफलता नहीं थी। अगले लगभग 10 दिनों तक उसका जीवन एक ही चक्र में घूमता रहा। सुबह रसायन निर्माण, फिर आत्मशोधन साधना, फिर प्राण साधना, फिर दोबारा अग्निकुंड के सामने बैठना। धीरे धीरे उसने सारी 40 जड़ी बूटी खेपें समाप्त कर दी।
कुल 12 सफल खेपें बनी, जिनसे 144 प्राण संग्रह औषधियां प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश निम्न स्तर की थी। केवल अंतिम खेप में 4 मध्य स्तर की औषधियां निकली, बाकी 8 निम्न स्तर की रहीं। इसके अतिरिक्त 28 असफल खेपें थीं, लेकिन सौभाग्य से वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। हर असफल प्रयास से व्यर्थ औषधियां फिर भी प्राप्त हो जाती थीं, और यही शिवम के लिए सबसे बड़ा खजाना था। उसने सारी व्यर्थ औषधियां और सफल औषधियां एक एक करके दिव्य खजाना पात्र में डालना शुरू किया। उन्नयन, दुगुना, फिर उन्नयन। अंततः 40 खेपें बदलकर 80 खेप सर्वोच्च स्तर की प्राण संग्रह औषधियों में परिवर्तित हो गई। इतनी अधिक औषधियां रखने के लिए उसे कई बार चीनी मिट्टी की शीशियां खरीदनी पड़ी, जिन्हें बाद में उसने उन्नत करके जेट शीशियों में बदल दिया। फिर भी जगह कम पड़ने लगी। अंततः उसे कुछ औषधियां अपने कमरे की मिट्टी के नीचे गाड़नी पड़ी। समय तेजी से बीतता गया। दिन, सप्ताह, फिर महीने। शिवम हर दिन अग्निशोधन की सत्य विधि का अभ्यास करता रहा। उसकी साधना धीरे धीरे प्राण शोधन चतुर्थ स्तर से बढ़कर पंचम स्तर तक पहुंच गई। इस दौरान उसे कोई बड़ी बाधा नहीं आई, क्योंकि वह केवल बैठकर ध्यान नहीं करता था। वह प्राण साधना और आत्मशोधन साधना को साथ साथ साधता था। परिणाम स्वरूप जैसे ही उसकी प्राण साधना पंचम स्तर पर पहुंची, उसकी रहस्यमय द्वार की शांति साधना भी पंचम स्तर तक पहुंच गई। अब उसकी दिव्य चेतना असाधारण रूप से शक्तिशाली हो चुकी थी। केवल एक विचार से वह 80 दंड तक का क्षेत्र महसूस कर सकता था। यह दूरी सामान्य बाहरी शिष्यों की तुलना में भयावह थी। एक सुबह जब शिवम ने घर का दरवाजा खोला, तो बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। शरद ऋतु फिर लौट आई थी। उसे अचानक एहसास हुआ, उसे साधना शुरू किए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब बाहरी सभा भवन जाकर सामान लेना चाहिए। घर में आध्यात्मिक चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस बार वह केवल सामान्य वस्तुएं नहीं खरीदना चाहता था। उसका लक्ष्य था उपवास औषधि की सामग्री। यदि वह उपवास औषधि सफलतापूर्वक बना लेता, तो एक गोली पूरे महीने भोजन की आवश्यकता समाप्त कर सकती थी। एक खेप पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त होती। इससे रोज भोजन पकाने का समय बच जाता। शिवम धीरे धीरे बाहरी सभा भवन की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही वह चौंक गया। आज पूरा भवन असामान्य रूप से भीड़ भाड़ से भरा था। हर ओर बाहरी शिष्य कतारों में खड़े थे। उसने सहज रूप से अपनी दिव्य चेतना फैलाई। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पंचम स्तर, षष्ठ स्तर, सप्तम स्तर, यहाँ तक कि अष्टम स्तर के साधक भी मौजूद थे, जबकि प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्तर वाले लगभग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ये दृश्य बेहद असामान्य था। पूरा हॉल दर्जनों लंबी कतारों में विभाजित था। हर कोई किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। शिवम तुरंत उत्सुक हो उठा। उसने पास खड़े एक साधक से हाथ जोड़कर पूछा, वरिष्ठ भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लेकिन सामने वाले ने ठंडी नजर से उसे देखा और बस कहा, मुझे नहीं पता। शिवम क्षणभर के लिए निरुत्तर रह गया। कतार में खड़े होकर भी नहीं पता। स्पष्ट था, दूसरा व्यक्ति उसे प्रतियोगी मान रहा था और बात नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिरकार कई लोगों से पूछने के बाद उसे उत्तर मिल गया। यह ताइशून्य गुरुकुल के आंतरिक शिष्य चयन की प्रक्रिया थी। ताइशून्य गुरुकुल में बाहरी शिष्यों की संख्या असंख्य थी, जबकि आंतरिक शिष्य बहुत कम। इसलिए समय समय पर बाहरी शिष्यों में से प्रतिभाशाली और उच्च साधना स्तर वाले लोगों को चुनकर भीतर लिया जाता था। न्यूनतम आवश्यकता थी प्राण शोधन पंचम स्तर, लेकिन केवल पंचम स्तर पर्याप्त नहीं था। हड्डियों की आयु, आध्यात्मिक जड़ें, विशेष कौशल और भाग्य सब कुछ महत्व रखता था। इस बार केवल 20 स्थान उपलब्ध थे, लेकिन पूरा भवन हजारों बाहरी शिष्यों से भरा हुआ था। प्रतियोगिता कितनी भयानक थी, यह स्पष्ट था। अब प्रश्न था, क्या शिवम को प्रयास करना चाहिए? उसके मन में तुरंत उत्तर आया, अवश्य। आंतरिक शिष्य बनने के लाभ अत्यंत विशाल थे। वहां संसाधन अधिक उपलब्ध थे। विभिन्न मिशनों और गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश का अधिकार मिलता था। दाओ रक्षित संघ के नियंत्रण में 2 विशाल रहस्यमय क्षेत्र थे, जहां समय समय पर विभिन्न संप्रदायों के शिष्य खजाने खोजने और परीक्षाओं के लिए भेजे जाते थे। लेकिन उन अवसरों में केवल आंतरिक शिष्य ही भाग ले सकते थे। बाहरी शिष्यों के लिए प्रवेश असंभव था। हालांकि आंतरिक क्षेत्र में जाना शक्तिशाली लोगों के और निकट आना था, लेकिन अब शिवम को अधिक डर नहीं था।
उसका दिव्य खजाना पात्र सामान्यतः उसके शरीर के भीतर छिपा रहता था। जब तक वह स्वयं न चाहे, कोई उसका रहस्य नहीं जान सकता था। इसलिए उसने बिना हिचक एक कतार चुन ली और चुपचाप खड़ा हो गया। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लगभग 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। सामने एक बड़ी मेज थी जिसके पीछे एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। दोनों ने आंतरिक शिष्यों के विशेष काले वस्त्र पहन रखे थे, जिन पर सुनहरी किनारी और ताई शून्य गुरुकुल का बादल चिन्ह बना था। बाहरी शिष्यों के हरे वस्त्रों की तुलना में वे कहीं अधिक प्रभावशाली दिख रहे थे। शिवम तुरंत झुक गया। वरिष्ठ महिला ने हाथ उठाकर रोका। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। नाम शिवम, उसने उत्तर दिया। आध्यात्मिक जड़, पंचतत्व। आध्यात्मिक जड़, ये सुनते ही महिला की आंखों में आश्चर्य उभरा। पंचतत्व, जड़ और फिर भी प्राण शोधन पंचम स्तर। उसने ध्यान से शिवम को देखा। कनिष्ठ भाई, तुम्हारी इच्छा शक्ति और भाग्य दोनों असाधारण होने चाहिए। शिवम केवल हल्का मुस्कुराया। फिर महिला ने पूछा, आयु? 17 वर्ष। वास्तव में वह अभी 16 वर्ष का ही था, लेकिन उसने जानबूझकर 1 वर्ष अधिक बताया। फिर भी उत्तर सुनते ही बगल में बैठा पुरुष शिष्य अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य चमक उठा। क्या कहा? उसने लगभग अविश्वास से पूछा। 17 वर्ष, पंचतत्व, आध्यात्मिक जड़ और फिर भी प्राण शोधन पंचम स्तर। सामान्य परिस्थितियों में पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों को साधना संसार में सबसे निकृष्ट प्रतिभा माना जाता था। ऐसे लोग प्रायः केवल आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर रहते थे और उनके लिए जीवन भर में प्राण शोधन चतुर्थ स्तर तक पहुंचना भी लगभग असंभव माना जाता था। अधिकांश लोग तृतीय स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन शिवम केवल 17 वर्ष की आयु में प्राण शोधन पंचम स्तर तक पहुंच चुका था। यह स्वयं में एक चमत्कार था। हालांकि शिवम पहले से ही इस प्रश्न के लिए तैयार था। जब सामने बैठे आंतरिक शिष्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तो शिवम शांत स्वर में बोला, वरिष्ठ भैया, इतना आश्चर्य मत कीजिए। मेरे पास धातु, लकड़ी और अग्नि, 3 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ें हैं। मेरी रसायन निर्माण प्रतिभा काफी अच्छी है, इसलिए मैं प्रायः औषधियों के सहारे साधना करता हूँ। ये सुनते ही पुरुष शिष्य धीरे धीरे शांत हुआ। तो ऐसा है? उसने सिर हिलाया, लेकिन तभी पास बैठी महिला शिष्या की आंखें चमक उठी। रुको, उसने ध्यान से शिवम को देखा। तुमने अभी कहा कि तुम्हें रसायन निर्माण आता है? शिवम ने सहजता से सिर हिला दिया। जी, ये घमंड नहीं था। आखिर अब उसकी प्राण संग्रह, औषधि निर्माण सफलता दर लगभग 30% तक पहुंच चुकी थी। यह सफलता दर सामान्य प्राण शोधन साधकों के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी। यहाँ तक कि आधार निर्माण चरण के अनेक रसायन साधक भी इतनी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते थे। महिला शिष्या ने तुरंत अगला प्रश्न किया, तो तुम्हारी सफलता दर कितनी है? शिवम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लगभग 4 जड़ी बूटी खेपों में एक सफल खेप। ये सुनते ही महिला ने ठंडी सांस खींची। 4 में 1? उसकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था। जहां तक मुझे पता है, प्राण संग्रह औषधि की 10 जड़ी बूटी खेपें केवल 7 आध्यात्मिक पत्थरों में खरीदी जा सकती है। अगर कोई साधक उन 10 खेपों से 3 सफल औषधि खेपें बना ले, तो उसे 36 गोलियां मिलेंगी। प्रत्येक गोली 2 आध्यात्मिक पत्थरों में बिकती है, यानी 7 पत्थरों की सामग्री से 70 से अधिक पत्थरों का लाभ। वह कुछ क्षण शिवम को देखती रही। कनिष्ठ भाई, तुम्हारी धन कमाने की क्षमता वास्तव में भयावह है। अगर तुम औषधियों के सहारे साधना कर रहे हो, तो प्राण शोधन पंचम स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, औषधियों में विष होता है। समय समय पर शरीर से उसे बाहर निकालना मत भूलना। शिवम ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। वरिष्ठ बहन की सलाह के लिए धन्यवाद। महिला ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, 1 महीने बाद परिणाम घोषित होंगे, तब बाहरी सभा भवन आकर देख लेना। फिर उसने विशेष अर्थपूर्ण दृष्टि से कहा, और हाँ, अवश्य आना, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, कई वरिष्ठ आचार्य और गुरु ऐसे शिष्यों की तलाश में हैं जिन्हें रसायन निर्माण आता हो। शिवम ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। इसके बाद वह सभा भवन की दूसरी मंजिल पर गया और कुछ दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदी। साथ ही उसने कुछ रक्षात्मक उपकरण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त वस्तु नहीं मिली। अंततः वह अपने छोटे आंगन में लौट आया और दोबारा रसायन निर्माण में लग गया। इस बार उसका लक्ष्य था उपवास औषधि। जैसे जैसे उसकी साधना
और दिव्य चेतना बढ़ रही थी, उसकी सफलता दर भी बेहतर होती जा रही थी। अब वह लगभग हर 3 प्रयासों में एक बार सफल हो जाता था। उसने 10 खेपें तैयार की, 4 सफल और 6 असफल खेपें एक साथ दिव्य खजाना पात्र में डाल दी। अगली सुबह परिणाम देखकर वह स्वयं कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। कुल 240 सर्वोच्च स्तर की उपवास औषधियां, सामान्य निम्न स्तर उपवास औषधि 1 महीने तक भूख मिटा सकती थी, लेकिन सर्वोच्च स्तर की उपवास औषधि एक गोली पूरे 6 महीने तक भोजन की आवश्यकता समाप्त कर देती थी। यानी उसके पास मौजूद औषधियां सैद्धांतिक रूप से 120 वर्षों तक पर्याप्त थीं। ये लगभग हास्यास्पद स्तर की मात्रा थी। सौभाग्य से उपवास औषधियों में कोई विशेष सुगंध नहीं होती थी, इसलिए उन्हें सामान्य चीनी मिट्टी की शीशियों में रखा जा सकता था। इसके बाद शिवम ने प्राण साधना छोड़कर अग्निशोधन की सत्य विधि के पीछे लिखी मंत्र विधियों पर ध्यान देना शुरू किया। वहां केवल 2 अग्नि तत्व मंत्र थे, अग्नि कौवा और अग्नि कवच। अग्नि कौवा वह पहले ही सीख चुका था, यह आक्रमण मंत्र था, लेकिन अग्नि कवच एक रक्षात्मक मंत्र था। साधक की अग्नि तत्व ऊर्जा एक गोल अग्नि ढाल में बदल जाती, जो हमलों को रोक सकती थी। हालांकि उसकी वास्तविक रक्षा शक्ति अभी अज्ञात थी, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से बेहतर था। अगले 20 दिनों तक शिवम लगातार अग्नि कवच साधता रहा। अंततः एक शाम उसने गहरी सांस लेकर मंत्र प्रवाहित किया। उद्भव उसकी उंगलियों से अग्नि तत्व ऊर्जा निकली और तुरंत 2 दंड चौड़ी गोल अग्नि ढाल में बदल गई। चमकती लाल ढाल उसके सामने हवा में स्थिर हो गई। ये उसके ऊपरी शरीर को पूरी तरह ढक सकती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इसे हाथ में पकड़कर किसी वास्तविक ढाल की तरह घुमा सकता था। शिवम ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि वह इसकी वास्तविक शक्ति अभी जांच नहीं सकता था। अग्निकौवा की तरह इसे परीक्षण हेतु कहीं फेंका नहीं जा सकता था। भविष्य के युद्ध ही इसकी असली क्षमता बताएंगे। इसके बाद शिवम फिर जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई चिंता घूम रही थी। आंतरिक क्षेत्र। अगर वह सचमुच आंतरिक शिष्य बन गया तो क्या होगा? क्या वह पहले की तरह हर कुछ महीनों में साधना स्तर बढ़ाता रह सकता था? बिल्कुल नहीं। वहां हर समय शक्तिशाली आचार्य और वरिष्ठ साधक मौजूद रहते थे। यदि उसकी साधना गति असामान्य दिखाई दी तो निश्चित रूप से जांच शुरू हो जाती। साधना की गति मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करती थी, आध्यात्मिक जड़ें और साधना विधि। यदि जड़ें कमजोर हों तो चाहे विधि कितनी भी शक्तिशाली हो, प्रगति सीमित रहती। औषधियां इस सीमा को कुछ हद तक तोड़ सकती थीं, लेकिन तब भी गति की सीमा होती थी। उदाहरण के लिए, यदि शिवम सर्वोच्च स्तर की प्राण संग्रह औषधि लेकर भी केवल सामान्य श्वास प्रश्वास विधि साधे तो उसकी प्रगति अत्यंत धीमी रहती। इसलिए केवल मैंने औषधियां खाई कह देना पर्याप्त नहीं था। कोई भी अनुभवी साधक उस पर विश्वास नहीं करता। शिवम ने गहरी सांस ली। यह वास्तव में बंद गली थी। एकमात्र उपाय था अपनी साधना गति धीमी करना। लेकिन क्या वह ऐसा चाहता था? तभी उसकी नजर पास रखी चिरजीवन प्राण संचरण सूत्र पर पड़ी। उसके भीतर अचानक एक विचार चमका। अगर मैं अग्नि दंतियन की साधना नहीं बढ़ा सकता तो? उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठी। मैं काष्ठ दंतियन साधूंगा। साधना संसार में प्रत्येक आध्यात्मिक जड़ के अनुरूप अलग दंतियन होता था। पंचतत्व जड़ वाले साधक के भीतर 5 संभावित दंतियन मौजूद होते: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। सामान्यतः अधिकांश लोग ऊर्जा सीमित होने के कारण केवल एक दंतियन साधते थे, लेकिन इतिहास में ऐसे असाधारण लोग भी हुए थे जिन्होंने 2 या 3 दंतियन साधे। इसका सबसे बड़ा लाभ था अत्यधिक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार। यदि 2 साधक समान स्तर पर हों, लेकिन एक के पास 2 दंतियन हों, तो युद्ध में उसकी सहन शक्ति और शक्ति स्पष्ट रूप से अधिक होगी। शिवम ने तुरंत निर्णय ले लिया। उसने चिरजीवन प्राण संचरण सूत्र खोला और अध्ययन शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद उसने प्रारंभिक सिद्धांत और पहले स्तर की विधि समझ ली। फिर वह साधना में बैठ गया। पहला चरण, काष्ठ तत्व, प्राण ऊर्जा को शरीर में लाना। यह अपेक्षाकृत आसान था। आखिर एक बार प्राण प्रवेश विधि सीख लेने के बाद अन्य तत्वों पर उसे लागू करना कठिन नहीं होता। कुछ ही सांसों में उसने अपनी लकड़ी तत्व आध्यात्मिक जड़ के माध्यम से एक पतली काष्ठ ऊर्जा धारा शरीर में खींच ली। दूसरा चरण, एक पूर्ण चक्र। यह कठिन था, उसे पूरा 1 दिन लग गया। अंततः जब वह ऊर्जा चक्र पूरा करके नीचे उतरी तो भू उसके भीतर हल्का कंपन उठा। काष्ठ दंतियन पहली बार उसकी नाड़ियों से जुड़ चुका था।